Good morning all. Today's our topic is Meyer-Wien-Ponndorf-Verley reduction. We can say MPV reduction. What will happen in this reduction? Reduction आप सभी जानते हैं, addition of hydrogen onto the carbonyl group. Carbonyl groups of ketone हो सकते हैं, aldehydes हो सकते हैं. See, if the name reaction, so what these things need to be remembered. First thing is what are the reactants, what will be the reagent or catalyst, और दूसरा reactant क्या है, reaction क्या होगा. So this reaction is reduction reaction, reduction of carbonyl groups in aldehydes and ketones. Then after the reduction, what will be formed? Alcohol, isopropyl alcohol, right? See, as you can see, this is ketone. इसको हम बोल सकते हैं 2-propanone, known because of C double bond O group. From the carbon atom, there are one R group and another is R dash group. जैसे मैंने आपको इमेज से शो किया हुआ है, this hydrogen atom will shift to this oxygen atom which is attached to the carbon in the aldehyde in the keto group, right? This is the isopropyl alcohol. Its name is propane 2-ol, right? 1, 2, 3 propane 2-ol. This is the formula of aluminium isopropoxide. Aluminium isopropoxide, aluminium and CH3 whole twice, CHO whole thrice. Aluminium isopropoxide, it is used as a catalyst. Then the reaction says ketone gets reduced in the presence of aluminium isopropoxide. These hydrogens will shift it to the carbonyl group which is present in the aldehydes or ketones. Here is the ketone, fine. ये आपका reduce हो गया, ये H, this hydrogen atom and this shifted to the carbonyl group, acetone बन गया. It is a reversible reaction, most important thing. Another point is, आपने ओपोन लेयर ऑक्सीडेशन का नाम सुना होगा, रिवर्स रिएक्शन है. उसमें क्या होता है, अल्कोहल ऑक्सीडेशन होता है कीटोन में, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है कीटोन में, किसके अंदर, ओपन लेयर ऑक्सीडेशन के अंदर. बट द आर रिएक्शन इज MPV रिडक्शन, फाइन. लेट्स सी द मैकेनिज्म क्या होगा. आपको याद रखने वाली बात है, मैकेनिज्म के अंदर मेन पॉइंट है माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोइड आयन. हाइड्रोइड आयन अगर मैं बोल रही हूँ तो H के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. इट इज द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोइड आयन, H कैरिंग नेगेटिवली चार्ज. और किससे करेगा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से. एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का ये हाइड्रोजन हाइड्रोइड आयन H नेगेटिव आयन विल शिफ्टेड फ्रॉम द एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड टू द कार्बोनिल ग्रुप. जिस कार्बोनिल ग्रुप को चाहे वो कीटोन का है, एल्डिहाइड का है, रिड्यूस करना है, ये हाइड्रोइड आयन आपका शिफ्ट करेगा यहाँ पर. ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है. ये आपका कीटोन हो गया, मैंने इसको ओपन करके कर लिया है. एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड हमने ऊपर यहाँ पे देखा था, देयर आर 3 मोल ऑफ CH3 होल ट्वाइस CHO ग्रुप थे, लेकिन यहाँ पे अब कितना हो गया, 2 लिखा हुआ है, बिकॉज हमने 1 मोल बाहर निकाल लिया है, फाइन. तो नाउ एज सी प्रॉपरली द मूवमेंट ऑफ माई हैंड्स, दिस बॉन्ड विल शिफ्टेड ओवर हेयर एंड दिस बॉन्ड विल मूव टू हेयर एंड दिस इज हेयर. दिस कंप्लीटली H नेगेटिव आयन शिफ्टेड विद देयर बॉन्ड्स. तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, राइट. तो इस तरीके से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जैसे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, लाइक दिस. तो आपका R कार्बन R डैश, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, तो मैंने इसको डैश लाइन से शो किया है. 1 मोल ऑफ CH3 होल ट्वाइस CHO, पूरा कार्बन से CH3 होल ट्वाइस O, और ये H, O के भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, मैंने इसको डॉटेड लाइन से शो किया है. ये हाइड्रोजन पूरा शिफ्ट होगा, दिस विल फॉर्म एल्कोक्साइड 1. वी कैन ऑल्सो से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है ये तीनों आपके साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में, ये दोनों, सॉरी, इसका एक पार्ट हमने बाहर निकाल के देख लिया है. रिवर्सिबल प्रोसेस होगी ये. सेम आपका एल्कोक्साइड आयन दूसरा बन गया है, मैंने इसको प्रॉपरली हाइड्रोइड आयन को ट्रांसफ़र कर दिया है इस पर.
कार्बन H और ये पूरा आपका OAl होल ट्वाइस का होल ट्वाइस, ये पूरा क्या है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड का 2 मोल है, 1 मोल आपका इस तरीके से कीटोन के फॉर्म में अलग हो गया है. We have another isopropyl alcohol. This is isopropyl alcohol, right? तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का H आपका शिफ्ट करेगा इस मोल पर, यहाँ पर इस वाले पूरे मोल के पास एक H आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया है जैसे आप देख रहे हैं. इस पूरा ये वाला H आपके इस मोल पे आ जाएगा और ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड एज ए कैटलिस्ट अलग हो जाएगा. इसके जो दूसरे एक H और था, क्यों? क्योंकि आपका सॉल्वेंट होता है और सॉल्वेंट से प्रोटॉन ले लेगा. तो दिस इज होल अबाउट मीरवीन-पॉन्डोर्फ-वर्ली रिडक्शन. ओके, आपको ध्यान रखना है जिस किसी में भी जो CO ग्रुप्स होते हैं, CO ग्रुप्स को ये क्या करते हैं, रिड्यूस्ड करते हैं. किस में करते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल्स में. किस में करते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल्स में. यहाँ पे किस पे किया है? सेकेंडरी अल्कोहल्स. फाइन. और आपको ध्यान रखने वाली बात है, अगर किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन्स में, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में के साथ साथ अगर कोई और भी जैसे कि NO2 ग्रुप अटैच है तो ये इसको रिड्यूस्ड नहीं करेगा, इसको रिड्यूस्ड नहीं करेगा. सिर्फ किसको करेगा? CO ग्रुप को रिड्यूस करेगा. दैट मीन्स अल्कोहल बनाएगा. आप लोग जानते हैं कीटो ग्रुप हुआ, एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप हुआ, चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन में हो, वो किस में चेंज होता है रिड्यूस के बाद? सेकेंडरी अल्कोहल में. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल. मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि आपको याद क्या रखना है. याद क्या रखना है आपको? कीटोन reacts with isopropyl alcohol. It is a reduction reaction. Aluminium isopropoxide is used as a catalyst which reduced the ketone into the isopropyl alcohol and the acetone, and then ये acetone आपका distilled off हो जाता है and it is a reverse reaction. It is also the opposite of open air oxidation. Why it is the opposite of open air oxidation? Because in open air oxidation, oxidation of isopropyl alcohol into the ketone रिवर्स में रिएक्शन होती है. देयर इज ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोइड आयन फ्रॉम द एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड आयन. ओके, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी. आपको जो याद रखने वाली बात है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया है? कीटोन एंड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड. साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाई है ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको ये लर्न करने की. और याद रखने की बात है कि देयर इज साइमल्टेनियसली मूवमेंट ऑफ द बॉन्ड्स इन बिटवीन both the reactants. Then there will be cyclic transition state is formed and then the final product, that is isopropyl alcohol, will form. Thank you.